आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, अंतकृत दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। तो पिछले सेशन में हमने देखा जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी से प्रश्न करते हैं, बनते आपने 7वां अंग जो उपासक दशा सूत्र है उसमें 10 श्रावकों का वर्णन किया है, वो मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया। लेकिन बनते आप बताइए, जो 11 अंग है उसमें से जो 8वां अंग अंतकृत दशा है, इसका क्या अर्थ है? अंतकृत, अंत यानी अंत कर दिया है, किसका? कर्मों का, संसार का और कर्म का जिसने अंत कर दिया है, कृत यानी कर दिया है, वो अंतकृत। और जिसमें उनकी दशाओं का जो वर्णन किया गया है, अंतिम समय में उन्होंने जो संयम स्वीकार किया और संयम स्वीकार करके साधना की, इसीलिए इस अध्ययन का नाम है अंतकृत दशा। दूसरी डेफिनेशन ये भी मिलती है कि इसमें जो 8 वर्ग हैं उनमें से जो प्रथम वर्ग है उसमें 10 चैप्टर हैं। इस आधार पे भी इस सूत्र का नाम अंतकृत दशा हो जाता है। अंतकृत का मतलब है जिसने कर्म और संसार का अंत कर दिया है, यानी भव परंपरा का, डेथ एंड बर्थ की साइकिल का जिसने अंत कर दिया है, वो अंतकृत दशा। और उसके साथ साथ हमने सुना था कि जो द्वारिका नगरी है वो किस रूप में थी? कुबेर देव ने बनाई थी, वो सोने की नगरी थी, 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी थी। उस द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव रहते थे। कृष्ण वासुदेव 3 खंड के अधिपति थे। चक्रवर्ती होते वो 6 खंड के अधिपति होते, जो वासुदेव होते हैं वो 3 खंड के अधिपति होते हैं। उस नगरी में कृष्ण महाराज थे, उनके साथ साथ उस नगरी में राजा रहते थे, उसका वर्णन आ रहा है। तत्क्षणम बार वये नैर्ये, तत्क्षणम माने उस द्वारका नगरी में, बार वये का मतलब है द्वारका, नैर्ये का मतलब है नगरी में। अंधक वन्ही, अंधक यानी अंतक, वन्नी का मतलब वृष्णि, नाम मने नाम के, राया का मतलब राजा, परिवसई मने रहता है। ये जो द्वारिका नगरी थी, उस नगरी में कौन रहता था? अंधक वृष्णि नाम के राजा रहते थे। वो राजा कैसे थे उसके बारे में बताया जा रहा है। महिया हिमवंत महंत मलय मंदर महिंद सारे मन्नो। महिया हिमवंत, महिया का मतलब है महान, हिमवंत यानी हिमवान। जैसे हिमालय पर्वत है वो सबसे बड़ा माना जाता है, सुंदर होता है, वहां लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। तो वैसे ही राजा भी हिमालय पर्वत के समान महान थे। महंत यानी महान, मलय यानी मलय, जो मलय पर्वत है वहां पे कहा जाता है चंदन के जो वृक्ष होते बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। चंदन की सुगंध के कारण वो मलय पर्वत भी बहुत ही फेमस होता है। मंदर का मतलब होता है मेरु पर्वत। जो मेरु पर्वत है वो 1 लाख योजन का है, उनमें से जो 1000 योजन तो नीचे गया है और 99,000 योजन ऊपर है। ये जो मंदर पर्वत यानी मेरु पर्वत है, तीनों लोगों को स्पर्श करता है, तीनों लोगों को छूता है, नहीं, तीनों लोगों का वो स्पर्श करता है। अधोलोक में, तिर्यक लोक में और ऊर्ध्व लोक में भी वो है, 99,000 ऊपर है। इस प्रकार ये मेरु पर्वत ही बहुत महत्वपूर्ण है और मेरु पर्वत के आधार पर ही जो सनसेट सनराइज होता है, सूर्य जो उदित होता है वो मेरु पर्वत से, वहीं से उदित होता है। इसलिए मेरु पर्वत का भी बहुत महत्व है। और ये मेरु पर्वत कहाँ है? जम्बू द्वीप के बीचों बीच, जम्बू द्वीप के बीचों बीच ये मेरु पर्वत है। और मेरु पर्वत कहा जाता है महाविद्य क्षेत्र में आया हुआ है। तो इस प्रकार महेंद्र सारे, महेंद्र सारे महेंद्र के समान था। महेंद्र का मतलब यहाँ जैसे इंद्र होता है वो कितना महान होता है,
वैसे ही ये राजा भी महान थे। वर्णक यानी वर्णन, यानी पहले जो राजा जो भी थे उन सब का वर्णन किया गया है, वैसे इनका भी वर्णन समझना चाहिए। तत्क्षणम अंधक वह्निस् रन्नो धारिणी नाम देवी होता वन्नो। तत्क्षणम यानी तस् यानी उस, अंधक यानी अंधक, वह्निस् यानी वह्नि के, अंधक वृष्णि के, अंधक वृष्णि कैसे, रन्नो यानी राजा, अंधक वृष्णि राजा के क्या था, धारिणी नामम देवी होता, धारिणी नाम की देवी होता माने थी। जो अंधक वृष्णि राजा थे उनकी वाइफ का नाम था धारिणी। तो धारिणी कैसी थी उसके बारे में बताया जा रहा है। तैणम सा धारिणी देवी अन्नया कयाई तंसी तारी सगंसी सैणी जंसी जाव नियग वयण मई वयंतम सिंहम सुवीणे पासिताणम परिबुद्धा। तैणम सा धारिणी देवी अन्नया, वह धारिणी देवी, सामने वह स्त्रीलिंग के लिए सा शब्द का प्रयोग होता है। तो सा धारिणी देवी, वह धारिणी देवी, अन्नया कयाई, अन्नया का मतलब है, अन्नया कया ने किसी दिन, किसी समय, तंसी तारी सगंसी, तंसी का मतलब उस, तारी सगंसी यानी विशिष्ट, सैनिक जंसी शयन पर सो रही थी। जाओ नियग, नियग नियग वयन मई वयंतम, नियग का मतलब अपने, वयन यानी मुख में, मई वयंतम का मतलब है प्रविष्ट करते हुए, सिंह यानी सिंह को, यानी शेर को, लायन को, सुवीण यानी स्वप्न में, पासिता यानी देख करके, पड़ी बुद्धा जागृत हुई। क्योंकि कहा जाता है स्वप्न शास्त्र में 72 महान स्वप्न माने जाते हैं, 72 स्वप्न माने जाते हैं, उनमें से 42 और उनमें भी 30 शुभ स्वप्न माने जाते हैं। उनमें से जो 14 स्वप्न होते हैं वो तीर्थंकर की माता देखती हैं, और चक्रवर्ती की माता भी 14 स्वप्न थोड़े स्पष्ट नहीं होते, जैसे तीर्थंकर की माता एकदम स्पष्ट क्लियर स्वप्न देखती है, वैसे चक्रवर्ती की माता के थोड़े सपने लाइट होते हैं, मतलब इतने स्पष्ट नहीं होते, लेकिन उनकी माता भी 14 स्वप्न देखती है। और जो वासुदेव की माता होती है वो 7 स्वप्न देखती है। जो अनगार होते हैं, भावित आत्मा अनगार, उनकी माँ 1 स्वप्न देखती है। ये जो धारिणी माँ है वो भी शुभ स्वप्न में से 1 स्वप्न देखती है, शेर का स्वप्न, लायन का स्वप्न देखती है। तो रात के समय वो सोए हुए थे आधी नींद में, और उनको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे मुंह में एक शेर प्रवेश कर रहा है। तो शेर प्रवेश करता है, वो स्वप्न को देख करके वो क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है, यानी जाग जाती है। कहा जाता है शुभ स्वप्न अगर हमें आता है तो स्वप्न शुभ अगर है उसके बाद हमें सोना नहीं चाहिए, धर्म जागरिका करना चाहिए, यानी पूरा समय हमें धर्म ध्यान में बिताना चाहिए। ये जो धारिणी माँ थी वो भी पूरा समय जागृत रहती है, धर्म ध्यान करती है। एवं जहां महाबले, एवं इस प्रकार जैसे महाबल, जो ज्ञाता सूत्र में महाबल का वर्णन मिलता है, तो वैसे ही यहाँ पे समझना चाहिए, जैसे महाबल की माँ को भी जैसे स्वप्न आया था, वैसे यहाँ पर भी धारिणों को भी स्वप्न आता है। अंतर इतना ही है कि वहां पे महाबल नाम दिया, लेकिन नवरम यानी वो अंतर क्या है, गोएमो नामेणम। यहाँ पे जो धारिणी अपने पुत्र को जन्म देगी उसका नाम रखा गया गोएमो, गोएमो यानी गौतम, नामेणम गौतम नाम रखा गया। अट्ठन्नम रायवर कन्नाणम एक दिवसेणम पाणिम गिन्ना बेंती अट्ठो टाओ। जो ये गौतम कुमार है, नाम रखा गया गौतम, वो जैसे बड़े होते हैं, यंग हो जाते हैं, उसके बाद उनकी शादी की जाती है। कितनी कन्याओं के साथ, अट्ठन्नम, अट्ठन्नम का मतलब 8 कन्याओं के साथ। राय पवर, राज वर यानी श्रेष्ठ, कन्या कन्या, श्रेष्ठ राज कन्याओं के साथ
एक दिवसेणम, एक ही दिन में 8 कन्याओं के साथ पाणिम गिन्ना बिनती, पाणी मने शादी, पाणी ग्रहण करते हैं यानी शादी करते हैं। 8 दावों, और उनको दहेज में भी 8 प्रकार के दहेज दिए गए थे। उस समय भी दहेज देने की प्रथा थी। माता पिता अपने संतान को, अपनी कन्या को जितनी इच्छा होती उतना वो दहेज देते थे। वर्तमान समय में भी प्रथा है, उस समय भी वो प्रथा थी, यानी लगता है उस समय से दहेज देने की प्रथा चली आ रही है। तेणम कालेणम तेणम समएणम अरह अरिठनेमि आदि करे जाओ संजमेणम तवसा अपाणं भावे माणे विहरई चौभिया देवा आ गया कन्नेवी निग गए। तेणम कालेणम, उस काल यानी भगवान महावीर स्वामी जिस समय थे उस समय की बात है। तेणम समेणम, जो अवसर पीढ़ी का चौथा एरा यानी 4th एरा था, भगवान महावीर स्वामी जिस समय विचरण कर रहे थे, नहीं अरिष्ट नेमी, यहाँ पे अरिष्ट नेमी विचरण कर रहे थे। अरहा अरिष्ट नेमी, अरहा माने अरहत, अरिष्ट नेमी अरिष्ट नेमी, आदि करे वो आदि कर, जाओ यानी यावत संजमेणम, संजम के यानी संयम के द्वारा, तवसा यानी तप के द्वारा, अपाण माने अपने आप को, भावे माने माने भावित करते हुए, विहरई विचरण कर रहे थे। उस काल यानी अवसर पीढ़ी के 4th एरा में, उस समय यानी अरहत अरिष्ट नेमी विहार कर रहे थे, यानी विचरण कर रहे थे। जो अरहत शब्द है वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण शब्द है, प्रिय शब्द है। पहले के समय में जो जैन धर्म था आरत धर्म के नाम से जाना जाता था, निरग्रंथ धर्म से जाना जाता था। जैन धर्म तो बाद में नाम पड़ा। आरत यानी अरहतों के द्वारा जो बताया गया धर्म है वो आरत धर्म कहलाता था। जो अरहत कौन होता है? जो घाती कर्मों का क्षय करता है वो अरहत होते हैं। तो घाती कर्म कौन से होते हैं? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतरा, इन 4 कर्मों का जब क्षय होता है तब अरहत बनते हैं, यानी केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। केवल ज्ञान को प्राप्त करके वो 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं, तब वो तीर्थंकर बनते हैं। तो जो अरहत अरिष्ट नेमी थे वो आदिकर थे, क्योंकि सभी तीर्थंकर आदिकर होते हैं, क्योंकि सभी तीर्थंकर अपनी ओर से ही प्रवचन करते हैं, अपनी ओर से देशना देते हैं, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान होता है, इसलिए वो किसी दूसरे तीर्थंकर का रेफरेंस नहीं देते हैं। वो अपने आप कहते मैं ऐसा कहता हूँ, वैसा कहता हूँ। तो अरिष्ट नेमी भी आदिकर थे, और अरिष्ट नेमी के 3 भाई थे, सत्य नेमी, दृढ़ नेमी, रथ नेमी, ये 3 भाई थे। और अरिष्ट नेमी के पिता का नाम था समुद्र विजय, माता का नाम था शिवा। जो अरिष्ट नेमी थे, जो तीर्थंकर होते हैं, वो 1008 शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं। 1008 जो शुभ लक्षण होते हैं उनसे वो युक्त होते हैं। उनकी जो वॉइस होती है बहुत ही स्वीट होती है, जो चीनी होती है उससे भी कई गुना स्वीट होती है। और उनकी जो हाइट थी अरिष्ट नेमी की, वो लगभग उनकी हाइट थी 10 धनुष। भगवान महावीर स्वामी की 7 हाथ की थी, लेकिन इनकी अरिष्ट नेमी की 10 धनुष की हाइट थी। और वो अरिष्ट नेमी थे, वो क्या है? संयमेणम, संयम के द्वारा। संयम का मतलब है संवर, यानी 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्तियों का वो पालन कर रहे थे, तवसा और तप के द्वारा। क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक वो तपस्या और ध्यान करते रहते हैं। तो यहाँ संयम का भी वो पालन करते थे, 5 महार, 5 समिति, 3 गुप्ती, और साथ में तब सायनी तप भी करते थे। और तप का एक मीनिंग लिया है यहाँ पे ध्यान भी, वो ध्यान भी करते थे, क्योंकि ध्यान से भी कर्मों की निर्जा होती है। जब तक तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो बैठते भी नहीं है, खड़े खड़े वो ध्यान ही करते हैं। जब लगता है तब वो भिक्षा के लिए जाते हैं, वापस भिक्षा करके वापस ध्यान में लग जाते हैं।
लोग तपस्या ज्यादा करते हैं, कभी कभी वो पारणा भी बीच बीच में करते हैं, लेकिन ध्यान और तपस्या उनकी चलती रहती है। ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मा की इतनी प्योरिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जब केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, तीर्थ की स्थापना करते हैं, उस समय जो देवता होते हैं वो भी आते हैं केवल महोत्सव मनाने के लिए। पंच कल्याणक होते हैं, उसमें केवल ज्ञान भी एक कल्याणक है। तो चौहिया देवा आ गया, चौहिया का मतलब 4 प्रकार के देवा, यानी देव आ गया यानी आए। तो 4 प्रकार के देव कौन से होते हैं? भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। ये चारों प्रकार के देव और देवी सभी आते हैं। भगवान की परिषद में तिरंज भी होते हैं, मनुष्य भी होते, देव भी होते हैं। तिरंज तिरंचणी, मनुष्य मनुष्यणी और देव देवी। तो उसमें व्यंतर जाति के देव देवी, ज्योतिष्क जाति के देव देवी और भवनपति जाति के देव देवी और वैमानिक जाति के देव देवी। तो देवता की टोटल होगी परिषद 8 प्रकार की होगी। मनुष्य मनुष्यणी, तिरंज तिरंचणी, ऐसे करके 12 प्रकार की परिषद होती है तीर्थंकर के समवस्रण में। तो भगवान को केवल ज्ञान होता है तब चारों प्रकार के देवता भी आते हैं। ऐसे भी जब तीर्थंकर देशना देते हैं तब देवता की परिषद भी होती है। तो चौभिया यानी 4 प्रकार के देवा यानी देव आ गया आए। कन्या भी निग गए, कृष्ण ने भी निर्गमन किया। इसका मतलब है तीर्थंकर के समवस्रण में ये कृष्ण वासुदेव भी पधारे थे, क्योंकि कृष्ण वासुदेव और अरिष्ट ने भी चचेरे भाई थे, यानी दोनों काका बापा के जो बोलते हैं अपन, वो भाई भाई थे। तो कृष्ण जी वासुदेव थे और ये भगवान तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर थे। तो कृष्ण वासुदेव की इच्छा भी होती है दीक्षा लेने की। अरिष्ट ने भी से जब सुना था ये द्वारिका नगरी का दहन कैसे होगा, तब भगवान ने कहा था 12 वर्ष के बाद विपायन ऋषि के द्वारा होगा। तब कृष्ण जी की प्रेरणा से अनेक लोग दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी रानियां भी कई दीक्षा लेती है। कृष्ण जी ने भी इच्छा व्यक्त की, लेकिन भगवान ने कहा तुम्हारा निदान किया हुआ है, इसलिए आप दीक्षा नहीं ले सकते हैं। तब अनुमोदन करते हैं, इतनी अनुमोदना करते हैं। अनुमोदन करने से कृष्ण जी ने भी तीर्थंकर गोत्र का बंधन कर लिया। आने वाले 24 में कृष्ण जी 12वें तीर्थंकर, अमंग नाम के 12वें तीर्थंकर होने वाले हैं। तो कितना बड़ा लाभ होता है दलाली का। अगर आप नहीं कर सकते लेकिन आप उनकी दलाली करते हैं, अनुमोदना करते हैं, तो उससे भी कितना बड़ा लाभ होता है। तैणम तस्य गोयमस्य कुमारस्य तम महाजन सद्दम च जन कलकलम च सुनेत्ताय पाशेत्ताय इमिया रुवे अजत्ये चिंत्ये पथ्ये मणो गए संकप्पे समुपजित्था। तैणम तस्य गोयमस्य, उस गोयमस्य ने गौतम कुमार के, षष्ठी विभक्ति, तस्य गोयमस्य कुमारस्य, उस गौतम कुमार के, तम महाजन सद्दम, वो जो गौतम कुमार थे वो क्या सुनता है, महाजन, महान जन शब्द, मैंने जो लोग बोल रहे थे उनके शब्द उनके कानों में जाता है। जन कल कलम, जो जनता बोल रही थी उनका कोलाहल, क्योंकि भगवान पधारे हैं अरिष्ट ने भी द्वारिका नगरी में। तो इतना बाहर आवाज, इतनी साउंड आ रही थी, ऐसे लगता है कि कोई पधारे हैं, कोई कुछ हो रहा है। जैसे गुरुदेव पधारते हैं तो सब नारे लगाते हैं और गीत गाते हैं, तो कितनी आवाज आती है, तो लोग बाहर निकल आते हैं कि क्या हो रहा है। तो वैसे तीर्थंकर पधारते हैं, तीर्थंकर पधारते हैं तब तो देवधुंदु भी बजती है और लोग नारे भी बुलाते हैं। तो इतने लोग भी तीर्थंकर जब पधारते हैं तो बहुत ज्यादा उनके प्रवचन में उनके दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। ये इतना कोलाहल हो रहा था। जन जन यानी जन यानी मनुष्यों का, कल कलम, कल कलम ने कोलाहल को, सुनेता यानी सुनकर और पाशेता यानी देखकर, इमिया रुवा, इस प्रकार का अजत्य चिंतिये, अजत्य का मतलब आध्यात्मिक, चिंतिये यानी चिंतन और पथ्य यानी अभिलाषात्मक, मनो गए यानी मनोगत, संकल्पे संकल्प समुपजित्था उत्पन्न हुआ, यानी पहले उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने चिंतन किया, एकदम
याद करते हैं कि हाँ भगवान पधारे हैं, उनकी इच्छा हो जाती, मन ही मन संकल्प करते हैं तीर्थंकर परमात्मा स्वयं हमारी द्वारिका नगरी में पधारे हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए। मेरा अहोभाग्य है कि आज स्वयं तीर्थंकर हमारी नगरी को पावन करने के लिए पधारे हैं, तो मुझे भी उनके दर्शन करने के लिए, तो उनकी देशना सुनने के लिए जाना चाहिए। ऐसा मन में संकल्प हुआ किसको? गौतम कुमार को। जहां मेह तहां निगे, जैसे मेघ कुमार, ज्ञाता सूत्र में मेघ कुमार का वर्णन आता है। मेघ कुमार जैसे रथ को तैयार करते हैं और उनके कई लोग साथ में चलते हैं, वैसे ही ये मेघ कुमार जैसे तैयार होकर के भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, ठीक वैसे ही ये गौतम कुमार भी रथ को तैयार करते हैं, अनेक लोग साथ में होते हैं। और जो देशना सुनने के लिए जा रहे भगवान के, तो पोशाक भी सिंपल, ऐसे नहीं कि हाई फाई चमक दमक वाली, एकदम सिंपल वेश को धारण करते हैं, आभूषण भी एकदम सिंपल पहनते हैं, पहन करके वो जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। धम्मम सोचा भगवान के दर्शन किए, तो भगवान की देशना चल रही थी, तो धम्मम सोचा, धर्म को सोचा नहीं सुनकर, निस्सम का मतलब धारण कर, हृदय में धारण कर, हठ तुठे एकदम हर्षित और तुष्ट होते हैं। यानी भगवान की देशना सुनेंगे तो फिर खुशी होगी कि नहीं होगी? तो क्योंकि भगवान की वाणी में तो कितना अतिशय होता है, 34 अतिशय, 35 अतिशय होते हैं। उनकी वाणी को सुनकर, सुना और साथ में निस्सम यानी धारण किया। हम सुनते तो बहुत है लेकिन हृदय में नहीं उतारते हैं, इसलिए हमारे में चेंजेस नहीं होता है। आज का आदमी सुनता तो टन भर है, अप्लाई करता है कण भर, अप्लाई बहुत हम कम करते हैं। लेकिन पहले के जमाने के लोग इतने हलुकर्मी होते थे, एक बार सुन करके वो क्या करते थे, भगवान की वाणी को हृदय में धारण कर लेते थे। तो गौतम कुमार ने भी सोचा, मैंने सुना, पहले सुन करके निस्सम ने अवधारण यानी हृदय में धारण किया, धारण करके हट्ट तुट्ठे एकदम हर्षित और संतुष्ट हो जाते हैं। जम नवरम देवान प्रिया, इतना विशेष है कि वो यहाँ पे क्या होता है, उनके जो तव मन उनके यानी गौतम कुमार के तव पच्छन, उसके बाद वो क्या करते हैं, अम्मानु पियरो आपुच्छामी, अम्मा पियरो का मतलब है माता पिता, आपुच्छामी ने पूछते हैं, क्योंकि दीक्षा लेनी है। अब उनके एक बार सुनते ही भगवान की देशना, एक बार सुनते ही उनके मन में दीक्षा की भावना जागृत होगी, तो उनके मन में आता है कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए, अम्मा पियरो आपुच्छामी, माता पिता से पहले पूछना चाहिए। तो बच्चा उसके बाद देवाणु पियाणम अंत्ये मुंडा भविता अगाराओ अणगारिम पव्यामी, तो बच्चा उसके बाद देवाणु पियाणम, देवाणु प्रिय यानी तीर्थंकर परमात्मा के अंत्य यानी समीप, मुंडा यानी मुंड होकर के, भविता ने होकर के, अगाराओ अगार से अणगारियम पव्यामी, अगार से मुझे क्या करना है, अनगार बनना है, प्रवर्जित होना है। तो वो अगार से अनगार हो जाते हैं, प्रवर्जित हो जाते हैं। तैणम से गोय में कुमारे एवं जहां मिहे जाओ अनगारे जाए, इरिया संगे जाओ इनमें निगंतम पावेणम पूर्व काउम विहरे। तैणम से गो में, वह गौतम कुमार, एवं मन इस प्रकार, जहां मैंने जैसे मेहे मैंने मेघ कुमार ने जैसे दीक्षा ग्रहण की थी, वैसे ही ये भी अनगारे अनगार हो जाते हैं। अनगार होने के बाद क्या करते हैं, इरिया समिये, इरिया समिति से समित हो जाते हैं। इरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदा निक्षेप और उत्सर्ग समिति, 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, और 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 महाव्रत, 3 गुप्ती, 5 समिति से वो समित हो जाते हैं। और इनमें निगंथम, यही निर्ग्रंथ पावनन प्रवचन पूर्वो, जो निर्ग्रंथ प्रवचन है उसको पूर्व आगे कर कौन करके विचरण करते हैं। यानी भगवान ने जो कहा है
उनकी वाणी को याद करके, उनके प्रवचन को याद करके, उनको आगे रख करके वो संयम का पालन करते हुए विचरण कर रहे हैं। कौन? गौतम कुमार। पैणम से गोई में अन्नया कयाई अरहो अरिठ नेमिस तहा रुवाणम थेराणम अंत्य सामाये मायाई एकारस अंगाई अहि जई। पैणम से गोई में, तब गोई में गौतम ने अन्नया कहे किसी अन्य दिन अरहो अरिठ नेमिस, अरहत अरिष्ट नेमी के तहारुवाण, तथारूप यानी जो साधु के वेश का, साधु के वेश में हो, साधु के मर्यादा का जो पालन करते हो, तथारूप साधु वो थेराण स्थविर, तथारूप स्थविर, स्थविर जो साधु थे, स्थविर होते वो 3 प्रकार के होते। एक जाति स्थविर होते हैं, जाति यानी जन्म से स्थविर, यानी जन्म से यानी जो जिसके 60 साल की एज हो गई, 60 ईयर ओल्ड हो गया है, वो जाति स्थविर कहा जाता है। एक होता है श्रुत स्थविर। श्रुत स्थविर का मतलब है जिसको 11 अंगों का ज्ञान है, वो श्रुत स्थविर होता है। एक होता है पर्याय स्थविर, यानी दीक्षा पर्याय में बड़ा है, यानी 20 साल जिसके दीक्षा पर्याय की हो गया है, वो पर्याय स्थविर माना जाता है। स्थविर होता है एक तो जाति स्थविर, यानी जन्म से 60 साल तक का जो हो जाता है वो जाति स्थविर हो जाता है। श्रुत स्थविर जिनको 11 अंगों का ज्ञान होता है वो श्रुत स्थविर हो जाता है। और जो पर्याय स्थविर यानी जिसके दीक्षा पर्याय के 20 साल कंप्लीट हो गए हैं, वो स्थविर पर्याय, वो पर्याय स्थविर माना जाता है। तो 3 प्रकार के स्थविर हो गए। तो स्थविरों के पास क्या करते? अंत्य मैंने समीप, सामाय मायाइन, सामायिक आदि एकार संगायन 11 अंगों को अहिजयी पढ़ता है। क्योंकि दीक्षा लेते ही भगवान महावीर स्वामी थे, वो भी 11 अंगों को पढ़ाते थे। वैसे ही अरिष्ट नेमी भी क्या करते हैं? अरिष्ट नेमी के जो साधु थे, स्थविर साधु थे, यानी दीक्षा पर्याय में जो बड़े थे या एज से बड़े थे या ज्ञान से बड़े थे, उनके पास से वो क्या करते हैं? 11 अंगों का अध्ययन करते हैं। तो 11 अंगों का अध्ययन किया। अहिजित्ता बहुम चौथ छठम दसम द्वारस सेहिम माशब्द मास खमणेहिम विवेहिम तवो कम्मेहिम अपाणम भावे मानो विहिरई। जब अध्ययन कर लिया, अध्ययन करने के बाद पहले के जमाने के साधु पहले स्वाध्याय करते थे, अध्ययन करते थे, 11 अंगों को याद करते थे बाई हार्ट। उसके बाद वो क्या करते थे? तपस्या में लग जाते थे। पहले तो उन्होंने गौतम कुमार ने 11 अंगों को पढ़ा। पढ़ने के बाद बहुयम बहुत प्रकार के, चौथ यानी चतुर्थ यानी उपवास, छठ यानी बेला, अठम यानी तेला, दसम द्वाल सेहिम और दसम द्वाल से 10 भक्त, फिर द्वादश भक्त, द्वाल का मतलब द्वादश भक्त, मासद यानी अर्धमास यानी 15 डेज का, मास खमण मास खमण, विवि है हिम तवो कम्मेहिम 20 प्रकार के तवो कम्मेहिम तप कर्मों से अपाणंग अपने आप को भावे माने, भावित करता हुआ विहरही विहार कर रहा है। पहले अध्ययन कर लिया, अध्ययन करने के बाद अब तपस्या करते हैं। उपवास, बेला, तेला और चोला, पंचोला, 15 दिन का, मास खमण, ऐसे अनेक प्रकार की वो तपस्या करते करते अपने आप को भावित करते हुए एक गांव से दूसरे गांव में वो विहार कर रहे हैं। पैणम अरहा अरिठ नेमी अन्नया कयाई बारवयो नैरियो। किसी समय, अन्नया के किसी समय, पैणम तब अरहा अरिठ नेमी, अरहत अरिष्ट नेमी बारवयो नैरियो, बारवयो का मतलब द्वारिका नगरी के नंदन वनाओ, नंदन वन से परिनिक्रमयी प्रति निष्क्रमण करते हैं, वहां से विहार कर जाते हैं। क्योंकि द्वारिका नगरी में अरिष्ट नेमी पधारे थे, कई दिन रुके, वहां पे विराजे। उसके बाद वो नंदन वन से वहां से क्या करते हैं? प्रतिनिक्रमण यानी निष्क्रमण करते हैं, विहार कर देते। बहिया ने बाहर, जन वय विहारम विहरे,
जनपद में विहार कर रहे हैं। अब क्योंकि जो भी साधु साध्वी होते हैं उनका नियम होता है एक गांव में कंटिन्यू नहीं रह सकते हैं, तो कुछ दिन विराजते वापस विहार करते हैं। बस चातुर्मास के 4 महीना विराज सकते हैं एक स्थान पे, क्योंकि चातुर्मास के समय बारिश होती है जिसके कारण बहुत ज्यादा छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, नीलन कुलन हो जाती है, हरियाली हो जाती है, जिसके कारण जीवों की हिंसा ज्यादा होने की संभावना रहती है। इसीलिए 4 महीने तक कोई भी साधु साध्वी विहार नहीं करते हैं। पंच महाविद्य क्षेत्र के साधु साध्वी हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र के हो, चाहे 5 भरत के हो, 15 कर्म भूमि के जो भी साधु साध्वी है, अभी चातुर्मास का जब टाइम 9 जुलाई को शुरू हो रहा है, सभी 4 महीने के लिए एक स्थान में स्थिर हो जाएंगे, कोई भी विहार नहीं करेंगे। उसके बाद 8 महीने वो विहार करते हैं। तो तीर्थंकर भी वो नियम पालन करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर बताते हैं तो तीर्थंकर स्वयं फॉलो करते हैं, उसके बाद ही वो उपदेश दे सकते हैं। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा स्वयं भी एक गांव से दूसरे गांव में विहार करते हैं। वहां से द्वारिका नगरी से उनका विहार हो गया। तैणम से गोय में अणगारे अन्नया कयाई जेने अर्हा अरिठनेमि तेणे उवा गच्छई उवा गच्छिता अरहम अरिठनेमि तिकुत्तो आयाहिण वयाहिणम करे करित्ता मंदई नमन सई मंदित्ताम नमन सित्ता एवं वयासी इच्छाणम भंते। तैणम से गोय में, तब गौतम अणगार ने किसी दिन जेनेव अरहा, जो अरहा मन अरहत अरिष्ट नेमी, जहाँ अरहत अरिष्ट नेमी थे, तेणे वागच्छी, वहीं वो आते हैं। वागच्छित आकर के अरहम अरिष्ट नेम, अरहत अरिष्ट नेमी को क्या करते, तिकुत्तो आया है पयाहण, ऐसे नहीं, तिकुत्तो के पाठ से वो वंदना करते हैं। आयाहिणम का मतलब राइट से, पयाहिणम मतलब प्रदक्षिणा करते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे गुरु बीच में विराजते थे और जो व्यक्ति वंदना करता वो क्या करता, उनके चारों राइट साइड से घूमना शुरू करते। उनका जो राइट पोर्शन होता वो गुरु के तीर्थंकर के ओर होता, और वो राइट साइड से प्रदक्षिणा देना शुरू करता है। नहीं, गुरु बीचों बीच विराजमान है, तीर्थंकर बीचों बीच विराजमान है, वो चारों ओर उनको, जैसे मंदिर में लोग कैसे फेरी लगाते हैं, वैसे तीर्थंकर के चारों ओर फेरी लगाते थे, यानी उनके चारों ओर घूमते थे। उतना ध्यान रखते थे, राइट साइड से शुरू करते, उनका राइट पोर्शन ही तीर्थंकर के समक्ष या गुरु के समक्ष रहता था। ये भी क्या करता है, जो गौतम कुमार है वो भी भगवान को राइट साइड से प्रदक्षिणा करना शुरू करते हैं, वंदन करता है, नमस्कार करता है, वंदिता वंदन करके, नमन चित्ता नमस्कार करके, एवं वयासी इस प्रकार कहा, क्या कहा, इच्छामी नम्बंती, हे भगवंत इच्छामी, इच्छा करता हूँ, तुभ्येहम आपकी, अबन्नुनाय समाणे मास्यम भिक्खु पडिमम ओ संवर्जिताणम विहरितये। आपकी आज्ञा लेकर के मैं क्या करना चाहता हूँ, मासिक भिक्खु पडिमम, भिक्षु की प्रतिमा 1 मास की मैं धारण करना चाहता हूँ। वो संवर्जिताणम स्वीकार करके विहरितये, विहार करना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी करना होता है, तपस्या करना हो, चाहे कोई विशेष साधना, प्रतिमा का मतलब होता है विशेष अभिग्रह, विशेष प्रकार की उसमें साधना की जाती है। भिक्षु की 12 प्रतिमा है, श्रावक की जैसे 11 प्रतिमा है। उपासक दशा सूत्र में आता है 10 श्रावक 11 प्रतिमा स्वीकार करते हैं। पहले 12 व्रतों को स्वीकार करते हैं, लास्ट में सभी श्रावक 11 प्रतिमा को स्वीकार करते हैं, 1 महीने का अनशन करते हैं, सब के सब फर्स्ट देवलोक में जाते हैं, वहां से महाविद्य क्षेत्र से साधना करके मोक्ष जाएंगे। तो श्रावक की 11 प्रतिमा मानी गई है और साधु की, भिक्षु की 12 प्रतिमा होती है। गजस्व कुमार ने 12वीं प्रतिमा स्वीकार की थी। ये गौतम कुमार वन बाई वन, यानी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरे, ऐसे करके वो 12 प्रतिमा का संकल्प करेंगे। तो 12 प्रतिमा को स्वीकार करके वो क्या करते हैं, भिक्षु की जो 12वीं प्रतिमा है उसका भी वो अच्छी तरह से पालन करते हैं। उसके साथ साथ वो
तपस्या करते। कौन सी? गुण रैणम, गुण रत्न। गुण रत्न का मतलब जिसमें विशेष निर्जरा हो, वैसी वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तो वो कम ऐसा तप कर्म करके तहेव फांसी, वैसे ही फांसी मैंने पालन करते हैं। निर्वशेषम, जहाँ कंदो तहाँ चिंते। जैसे खंदक जो थे अनगार, उन्होंने जिस रूप में तपस्या की थी, उन्होंने जिस रूप में भिक्षु की प्रतिमा स्वीकार की थी, वैसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। तहा आप उच्चे, आप उससे पूछ करके, तहा थेरिंग सद्यम सेतुंजम दुरु हई। और थेरिंग ने स्थविरों के, सद्य मैंने साथ, सेतुंजम का मतलब शत्रुंजय, दुरु है मैंने चढ़ते हैं। क्योंकि पहले के जमाने में जो साधु साध्वी होते थे वो क्या करते थे, अब लगता है कि इतनी तपस्या हो गई है, शरीर एकदम अब काम नहीं कर रहा है, तपस्या भी नहीं हो पा रही, बैठना उठना भी मुश्किल से हो रहा है, तो वो क्या करते थे, भगवान की अनुमति दे करके वो क्या करते थे, शत्रुंजय पर्वत पर जाते हैं और वहां पर जा करके वो क्या करते हैं, अनशन स्वीकार करते हैं, संथारा स्वीकार करते हैं। तैणम से गोई में अणगारे 12 वासाइम सामन पर्यागम पाउनिता। गौतम अनगा ने 12 वर्ष तक सामान्य पर्याय का पालन किया। पालन करके मासियाए, मासिया ने 1 मास, 1 मंथ, संलेखना, संलेखना यानी संथारा करके, अत्ताणम अपने आप को झुसिता, जोश कर यानी शरीर को कृष कर। संथारा का मतलब होता है, संलेखना का मतलब क्या होता है, शरीर को भी कृष करना और साथ में कषाय को भी कृष करना। द्रव्य संलेखना तो शरीर को कृष करना है, और आभ्यंतर संलेखना है कषायों को कृष करना। क्रोध मान माया लोभ जो 4 कषाय उसको कृष करना, वो संथारा करते हैं, कषाय को भी कृष करते हैं। शरीर तो उनका तपस्या से कृष हो गया था। सठ्यम बत्ताई मैंने 1 महीने का अनशनाय, अनशन करके, केवल वर्णादंशनम समुपाडेता तो पच्चा सिद्धे। केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करके उसके बाद वो सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा जो फर्स्ट वर्ग था वो अंतकृत दशा का प्रथम वर्ग का प्रथम अध्ययन यह बताया है भगवान महावीर स्वामी ने। ऐसा आर्य सिद्धर्मा स्वामी जम्मू से कहते हैं। तो प्रथम चैप्टर हमारा संपन्न हो गया। वैसे ही जो इसके 10 अध्ययन हैं, तो दूसरे से 10वें तक जैसे गौतम स्वामी ने दीक्षा ग्रहण की, और वैसे ही उनके जो 9 भाई और थे, क्योंकि 10 भाई थे, वैसे ही 9 के 9 भाई 12 वर्ष तक संयम का पालन करेंगे। लास्ट में 1 महीने का संथारा करेंगे, भिक्षु की 12 प्रतिमा स्वीकार करेंगे। सभी का वर्णन एक जैसा है। जैसे गौतम वैसे शेष समुद्र आदि पद ज्ञातव्य है। पिता अंधकृष्णी, माता धारिणी, समुद्र सागर स्थिमित, गंभीर अचल, काम्पिल्य, अक्षोक, प्रसेनजित, विष्णु, ये समान रूप से ज्ञातव्य है। गौतम ने जैसे स्वीकार किया था ठीक वैसे ही ये सभी भाई 5 महाव्रत और भिक्षु की 12 प्रतिमा को स्वीकार करेंगे, लास्ट में अनशन करेंगे, और सभी के सभी केवल ज्ञान को प्राप्त करके इसी जन्म में मोक्ष जाएंगे। अंत में सबको केवल ज्ञान होता है, और इसीलिए शायद अंतकृत दशा, क्योंकि अंत में वो 8 कर्म का अंत करके, जन्म मरण का अंत करके वो मोक्ष जाते हैं। ये इस प्रकार हमारा जो फर्स्ट वर्ग था उसके 10 चैप्टर है, अध्ययन है, वो कंप्लीट हो गए हैं। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अर्हं। भगवान के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तो हमारा अंतकृत दशा का जो वाचन चल रहा है, तो इसका वाचन प्राय स्थानकवासी परंपरा में पर्युषण के 8 दिनों में सुनाया जाता है, लेकिन हम एक एक शब्द का मीनिंग कर रहे हैं, इसीलिए डिटेल से हम करेंगे, ताकि क्योंकि भगवान की वाणी का एक शब्द भी हमारे कान में जाता है, उससे भी कहा जाता है वो कभी बहरा नहीं होता है, गूंगा नहीं होता है। और भगवान की वाणी सुनने से अनंत अनंत कर्मों की निद्रा होती है। आचार्य श्री महाश्रवण जी तो यहाँ तक कहते हैं कि 32 आगम है उसको पढ़ना चाहिए। 32 नहीं पढ़ी तो हमारी 32 मुंह में जो है वो भी बेकार है। 32 पढ़ने से एक
भव हमारा कम हो जाता है। इसीलिए हम फ्राइडे अंधकृत दशा सूत्र का वाचन करते हैं। मंडे टू फ्राइडे एवरी डे हमारा उपासक दशा सूत्र का वाचन चलता है। उसमें से उपासक दशा सूत्र के हमारे 6 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए हैं। उपासक दशा में स्पेशल श्रावकों का वर्णन है, तो जो श्रावक श्राविका है उन सबको उपासक दशा सूत्र पढ़ना चाहिए और साथ में 12 व्रतों को भी स्वीकार करना चाहिए। अब किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकत्मा अरहंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहू लोकत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोकत्मा। चत्तारि शरणं को वज्जामि अरहंते शरणं को वज्जामि सिद्धे शरणं को वज्जामि साहू शरणं को वज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं को वज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण साम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। वंदामि शमनी जी। वंदामि